फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जी के जीएस वाला क्लासेस में। और जो आज जो क्लासेस शुरू हम लोग कर रहे हैं, एक 500 क्वेश्चन सीरीज का पॉलिटी क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे हम लोग कितना क्वेश्चन करना है 500। टोटल जो टारगेट है 500 क्वेश्चन हमको करने हैं। और जो पॉलिटी के सबसे शानदार और एक ज़बरदस्त जो क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के 500 नियर अबाउट 1 मंथ में इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो स्पेशली जो क्लासेस है 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, एक एनटीपीसी का जो रेलवे के द्वारा जो आया था वैकेंसी, उसको शुरू होने वाला है, तो उसके लिए स्पेशली है। और इसमें आज जो एक नोटिफिकेशन भी आया है कि जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको चेक किया जा रहा है, किसका रिजेक्शन हुआ, जो फॉर्म भरा गया था। तो इसमें आप उसको चेक कर सकते हो साइट पे जाके, आप जिस जोन से भरे होंगे। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत की बल्कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन इजी है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की जो प्रथम फर्स्ट जो पीएम थी वो श्री माओ भंडारा नायका, जो कि श्रीलंका की थी। उन्होंने 3 बार तक श्रीलंका में पीएम के पद पे रहा था। तो इसका आंसर होगा कि श्री माओ भंडारा नायके। इसका आंसर क्या होगा? श्री माओ भंडारा नायके जो थी, ये 3 बार तक 3 टाइम्स पीएम के पद पे इन्होंने रहा था श्रीलंका में। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर होगा श्री माओ भंडारा नायका। ये कहाँ की थी? श्रीलंका। डन, श्रीलंका की थी इन्होंने। इसके बाद से जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा कि जो संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या है कि जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा की जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि संसद की अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअल पावर ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ से इसको लिया गया। और कनाडा से एक और चीज़ लिया गया, उसको ध्यान सुनिएगा, जो संघात्मक जो प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली वहीं से लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक बात कहेंगे कि जो एग्ज़ाम है जो 15 दिसंबर से होने वाला है, स्पेशली उसके लिए चल रहा है, और उसको कैसे भी बहुत अच्छा स्कोर करना है उस एग्ज़ाम में। तो एक बात है कि कैसे कह दूं कि हार गया हूं मैं, तो उसमें मतलब कैसे भी आपको लगे रहना है, हार नहीं माना। कैसे कह दूं कि हार गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो आपको एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपको कैसे भी क्या उसको तैयारी करना है, एक उसमें लगे रहना है, कैसे भी अच्छा स्कोर करना है, तो हारना नहीं है। और एक मेहनत करनी है, एक यूनिक डायरेक्शन में, एक अच्छी सही दिशा में। जाहिर सी बात है अच्छा रिजल्ट भी होगा, सब चीज़ अच्छा होगा। तो अगला जो क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो उसके रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, किस पार्ट में है, किस भाग में है। तो ये जो क्वेश्चन है कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो एक संबंध है वो किस भाग में रखा गया है, तो इसका आंसर है 11 पार्ट जो होगा हमारा, पार्ट संविधान के जो 11 में। और इसको जो आर्टिकल की आप बात करते हो, अनुच्छेद की,
तो 245 से लेके 263 तक इसको रखा गया है। पार्ट 11 अनुच्छेद की बात करें 245 से लेकर 263 तक रखा गया है। और इसमें जो रिलेशंस होते हैं इसके बीच स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला दिया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन, और जो दूसरा दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और जो थर्ड है हमारा सी फाइनेंशियल रिलेशन। तो जो पार्ट 11 आर्टिकल 245 लेकर 263 तक, और इसमें आंसर यह कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एक फाइनेंशियल रिलेशन, ये 3 टाइप्स के जो क्या है उसके रिलेशन है स्टेट और सेंट्रल और स्टेट के बीच। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में कब संशोधन किया गया था? भारतीय संविधान में प्रथम बार कब संशोधन हुआ था? प्रथम बार कब संशोधन हुआ था? तो जो भारतीय संविधान है कब संशोधन हुआ था? इसका आंसर जो है 1951, जो 1951 में भारतीय संविधान द्वारा उस समय जो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, तो 1951 में भारतीय संविधान द्वारा फर्स्ट टाइम उसमें अमेंडमेंट किया गया था। इसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि हर राज्य के पास एक गवर्नर होगा, हर राज्य के पास एक राज्यपाल होगा। इसका जो आंसर है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताता है कि हर एक स्टेट के पास एक गवर्नर होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए? आर्टिकल जो 153 है, आर्टिकल जो 153 है, इसमें कहा गया हर एक राज्य के पास एक राज्यपाल होगा। परंतु इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया था, संशोधन हुआ था, जिसमें ये भी कहा गया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का क्या गवर्नर हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें, अगला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? कक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है, जो एक लोकप्रिय कक्ष है, लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा को। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो पार्लियामेंट हमारा तो 2 भागों में बांटा गया। एक पार्लियामेंट जो संसद है 3 पार्ट में बटा हुआ है, ये रहा पार्लियामेंट, और इसमें यहाँ पे आता है हमारा लोकसभा, यहाँ पे आएगा राज्यसभा, यहाँ पे प्रेसिडेंट। तीनों से मिलके हमारा एक पार्लियामेंट संसद बना हुआ है, जिसमें इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, निम्न सदन, इसको अपर हाउस बोला जाता है, और ये हमारे प्रेसिडेंट जो। इसके बाद से इसमें जो है इसको आर्टिकल 81 में भी रखा गया, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात कहा गया। डन। थोड़ा सा और इसमें देखें तो मैक्सिमम जो सीटें हैं इसमें 552, और जो करेंट सीटें हैं इसमें 545 सीटें हैं। इसमें भी आप जो 543 सीटें हैं जिसमें एक भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा, इसमें 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के एक सलाह पे उसको रखा जाता है। डन। इसके बाद से जो अगला जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7
कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का कह लो चुनाव प्रणाली किस संविधान से लिया गया है? तो चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो किस संविधान से लिया गया है, इस बात का इसमें कहा जा रहा है, लिया गया है। तो इसका जो आंसर है, जो भारतीय संविधान में एक प्रेसिडेंट की चुनाव कराने की जो बात है, उसको आयरलैंड, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का संविधान, वहां से इसको रखा गया है। डन। तो प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट को आर्टिकल 52 में रखा गया, कंफर्म। और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं और इसको अच्छी तरह से बताया भी गया है। और उसको आर्टिकल 61 के थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू लगा के उसको और उसके पद से हटाया भी जा सकता है संसद के द्वारा। और इसमें एक 72 जो आता है, जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। डन। और राष्ट्रपति की जो शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति की जो शपथ है वह एक चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया उनके द्वारा होता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। तो इन सारी बातें हैं। इसके बाद से जो अगला जिसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कि किस संशोधन के तहत लघु, किस संशोधन को यहाँ पे, किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसकी कुछ बातें ध्यान से सुनना। इसमें 1976 में जो इंदिरा गांधी उस समय जो प्रेसिडेंट क्या प्राइम मिनिस्टर थी, 1976 में जो प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उस दौरान जब इमरजेंसी लगा था, तो उन्होंने आज जो संविधान संशोधन हुआ था 42 जो अमेंडमेंट किया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उस दौरान जो 42वां संविधान संशोधन करके उसमें इतने अधिक संशोधन हुआ था कि वह एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म के रूप में हो गया था। तो उसमें जो एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने की बात कहा गया था। यही कारण है इसको कि 42 जो अमेंडमेंट है, जो 42 संविधान संशोधन है, उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी कहा जाता है। तो किसके दौरान टाइम पीरियड पे हुआ था? उस समय पीएम कौन थी? उसमें पीएम जो थी इंदिरा गांधी थी। डन, इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे कितने समय तक, कितनी बार हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार हो सकता है? तो इसका जो आंसर है कि जो भारतीय संविधान के द्वारा जो इसमें कितनी बार भी, इसका आंसर क्या होगा? कितनी बार भी एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पे कितनी बार भी रह सकता है। जो आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद 57 है, वह कहते हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जितनी बार चाहे उतनी बार उसको बन रह सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर इसमें 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9th है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि व्यापार संघ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, व्यापार संघ किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर है, जो व्यापार संघ है, वह एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और हम लोगों ने जो अनुसूची शेड्यूल 7 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं 3 टाइप्स में बांटा गया था। समवर्ती सूची, इसका पहले आंसर लिखते हैं। समवर्ती सूची क्या था? यहाँ पर
यहीं पे इसको देखते हैं हम। एक था यूनियन लिस्ट कंफर्म, दूसरा क्या था स्टेट लिस्ट, और तीसरा था हमारा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। और जिस समवर्ती सूची के जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। यूनियन लिस्ट में क्या था कि जो संघ कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बनाएंगे, इसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों कानून बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट में हम लोग 7th शेड्यूल में इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा था। जो व्यापार संघ की किस सूची में रखा गया, इसको समवर्ती सूची में रखा गया। इसको समवर्ती सूची के प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटिंग और जुआ। क्वेश्चन में जो 11 है कि बेटिंग और जुआ किस सूची में रखा गया है, किस सूची में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो जो बेटिंग और जुआ है उसको राज्य सूची में इसको रखा गया, स्टेट लिस्ट में इसको रखा गया, राज्य सूची में, राज्य सूची में। डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि 21वां जो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किससे संबंधित है, संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 21 जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें शेड्यूल हम लोग 8 में पढ़ा था कि उसमें टोटल कितने लैंग्वेज है, 22। भारत की भाषाएं कितनी है, 22 लैंग्वेज है टोटल, जिसमें 21 जब अमेंडमेंट किया था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसमें एक और चीज़ है, जब 71 जो अमेंडमेंट किया गया था, जो 71 अमेंडमेंट हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। जो 92 जो हुआ था उसमें डोगो, बोडो और मैथिली और संथाली इस भाषा को इसमें क्या गया था, जोड़ा गया था। तो जो तीनों जो अमेंडमेंट किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 20 जो अमेंडमेंट किया था उसमें सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद से जो आज की जो क्लासेस हम लोग इतना ही करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस किया, और ऐसे ही इससे भी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।